गुरु का संपूर्ण जीवन हमें बहुमूल्य ज्ञान देने में होता है। गुरु अपने हर शिष्य से स्नेह और लगाव रखता है। गुरु पूर्णिमा गुरु के इसी आशीर्वाद, प्रेम और त्याग को समर्पित है और इस दिन शिष्य अपने गुरु की आराधना करते हैं। आज बड़े ही उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अब दोनों अलग अलग राज्यों की शहरों की भी आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे आज, क्योंकि दोनों ही राज्यों में आयोजन हो रहे हैं। गुरुओं को प्रणाम नमन किया जा रहा है। छतरपुर के बागेश्वर धाम में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद लेने लंबी कतार लगी है। श्रद्धालु बागेश्वर धाम पहुंचे हैं। वहीं सीहोर में पंडित प्रदीप मिश्रा के आश्रम में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। तो खंडवा के अवधूत संत श्री धूनी वाले दादाजी के दरबार में बड़ी संख्या में भक्त शीश नवाने के लिए पहुंचे। लाखों की संख्या में खंडवा में भी श्रद्धालु पहुंचे। इधर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुरु पूर्णिमा के मौके पर इंदौर के डीएवीवी में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज गुरुओं को सभी याद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि गुरु बिन जीवन अधूरा है। गुरु जो जीवन के हर समस्या को ना सिर्फ उसका समाधान करते हैं, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, गुरु का स्थान सर्वोपरि है। और ऐसे में आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अलग अलग जगह श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी जा रही है। गुरु पूर्णिमा का पर्व जहां आज अलग अलग आयोजन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शहरों में किया जा रहा है। बड़ी लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ खासतौर पर मध्य प्रदेश के खंडवा में धूनी वाले बाबा के धाम पर पहुंची है। वहीं छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो पहुंचे हैं। अब कुछ तस्वीरें भी चलिए आपको दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में घाटों पर भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर श्रद्धालु डुबकी लगाकर इस पुण्य लाभ को कमा रहे हैं। इधर गंगा नदी में भी सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। गंगा नदी किनारे डुबकी लगाकर इस पर्व पर लोगों ने पुण्य लाभ की कामना की और गुरुओं को नमन किया। चलिए हम अलग अलग जगहों का, शहरों का रुख करेंगे। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हमारे साथ इस वक्त प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से अपूर्व पाठक हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अपूर्व, सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं। आज बड़ा पर्व है, गुरु पूर्णिमा का दिन है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आज इस पर्व को मना रहे हैं। अयोध्या से क्या अपडेट? जी बिल्कुल बता दें कि अयोध्या में सुबह मतलब कि यानी कि कहे कि भोर से ही 3 बजे से श्रद्धालु अलग अलग जनपद, अलग अलग जिले से लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं और सरयू में स्नान कर रहे हैं। और सरयू में स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी यानी कि अयोध्या में जितने ही मठ मंदिर हैं, रामलला, हर जगह दर्शन पूजन कर रहे हैं और क्या सीधे अपने गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए उनके स्थान पर पहुंच रहे हैं। और समय मैं मौजूद हूँ जगत गुरु परमहंसाचार्य जी के पास, जिनके पास अभी कुछ देर पहले ही गुरु जो इनके शिष्य हैं उनका तांता लगा हुआ था। इनके दर्शन के लिए माथे पर तिलक किया जा रहा था, आरती उतारी जा रही थी। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर में इसकी महत्ता इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि अयोध्या में तो खासकर ये गुरु जी देखी जाती है। बिल्कुल, जो है कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में थे कि आचार्यम महम विजानीयात नव मने तरिचित। भगवान कहते हैं कि गुरु को मेरा स्वरूप समझो, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने का मार्ग गुरु ही प्रशस्त करते हैं। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। मतलब ऐसा है, गुरु ये कैसे है जो लोक और परलोक दोनों अच्छा हो, उसका जो है तो आशीर्वाद गुरु के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरु के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु का मतलब ये है कि जो सारी बुराइयों को खत्म करके जीवन में समस्त अच्छाइयों को स्थापित कर दे, जो जीवन के अंधकार को हटा करके प्रकाश उत्पन्न कर दे, उसको गुरु कहा जाता है। इसीलिए साल में एक दिन जो है तो गुरु पूर्णिमा का पर्व आता है, जो आज है।
इसलिए सभी शिष्य अपने अपने गुरु का जो है आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। देश विदेश से हमारे भी शिष्य जो है लाखों की संख्या में आए हुए हैं। जी तो मैं सभी देशवासियों से जी, बिल्कुल बता दें कि सुबह से ही अयोध्या में श्रद्धालु राम भक्तों की भरमार है अपने गुरुओं के आशीर्वाद लेने के लिए, और दूर दराज से श्रद्धालु लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। अपूर्व, ये तो तस्वीरें हमने अयोध्या से देखी। अब हम रुक करेंगे छतरपुर के बाद बालोद का। बालोद से हमारे संवाददाता मोहनदास जुड़ गए हैं। मोहनदास, बालोद में गुरु पूर्णिमा के इस पर्व को लेकर किस तरह के आयोजन हो रहे हैं? श्रद्धालु कहां का रुख कर रहे हैं? क्या है तस्वीरें? कि बालोद में जो डोंडी लोहारा ब्लॉक के वनांचल क्षेत्र में जो स्थित है पाटेश्वर धाम, जो कि लोगों के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव वहां पर मनाया जा रहा है और इसके लिए सारे लोग रुक कर रहे हैं। यही नहीं, आज हमारे राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय जी भी वहां पर 11 बजे पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहां उस आयोजन में, गुरु पूर्णिमा के आयोजन में लगभग 1 घंटे तक रहेंगे। हम बता दें कि उस जो पाटेश्वर धाम जो है वह वनांचल में एक पहाड़ी के नीचे स्थित है, जहां पर श्री राम बालक नाथ परित्यागी महात्यागी जी जो है उसके संचालक है, और वो काफी प्रसिद्ध जगह है इस बालोद जिला के लिए। देखा गया है कि आज के दिन वहां पे ढेर सारे साधु संत पहुंचते हैं और भी बहुत लोग पहुंचते हैं। इनके अलावा और जो उनके जो शिष्य है वो सारे पहुंचकर वहां पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाते हैं। और इस बार भी बहुत भव्य तैयारियां की गई है वहां पर, क्योंकि वनांचल क्षेत्र जरूर है लेकिन जो तैयारियां हैं वो काफी जोर शोर से की गई है और सीएम साहब भी वहां पर आज पहुंच रहे हैं। जी, आप नजरें बनाए रखिएगा, वो तस्वीरें भी हम तक पहुंचाइएगा जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। अब छतरपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए। अभिषेक, काफी लाखों की संख्या में देर रात से ही बागेश्वर धाम श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, ऐसी खबरें आ रही है। क्या उत्साह आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर बालाजी धाम में, छतरपुर में देखने को मिल रहा है? अभिषेक जी बिल्कुल, देखिए भीड़ तो कल से ही काफी ज्यादा है और विशेष रूप से आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज सुबह से ही कम से कम 60-70 हजार लोग बागेश्वर धाम पहुंच चुके हैं और कल ही 40 से 50 हजार लोग बागेश्वर धाम में थे और धीरे धीरे वह भीड़ बढ़ती जा रही है। चूंकि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज हैं वो 12 बजे के बाद अपने भक्तों से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से अब 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की पूरी संभावना है। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, अपडेट पहुंचाने के लिए। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़े अलग अलग जगहों से, सभी का बहुत शुक्रिया। अभिषेक जुड़े और मोहनदास, आपका भी बहुत शुक्रिया।